जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने यूरिन किया। प्लेन में एक पैसेंजर पर एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला से बदसलूकी की गई थी और इस मामले में शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। अब तक लुकआउट नोटिस जारी हुआ था, यानी उन्हें जगह जगह तलाश किया जा रहा था। अब शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, कहां से गिरफ्तारी हुई? देखिए, आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तारी की है। दरअसल बेंगलुरु के बारे में, इसके ठिकाने के बारे में दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने रेड किया और बेंगलुरु से शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि हाल ही में शंकर मिश्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था ताकि ये देश छोड़कर भाग ना पाए। नवंबर का ये मामला है, जब चलती फ्लाइट के अंदर एयर इंडिया की फ्लाइट थी, जब इसने एक महिला के साथ बदसलूकी की थी, जिसके बाद सो मोटो लेते हुए जो इंडियन एयरलाइंस है उसकी तरफ से पहले शिकायत दी गई और उसके बाद पुलिस ने विक्टिम से संपर्क किया, विक्टिम के बयान दर्ज किए गए और उसके बाद जो आरोपी है उसकी तलाश शुरू की गई थी। हालांकि आज इस केस के अंदर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एयर इंडिया के उस वक्त पायलट थे, उन पायलट को और जो क्रू मेंबर थे उन सभी को स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए बुलाया भी गया था। जी जितेंद्र, इस मामले में शंकर मिश्रा ने ऐसा क्यों किया, क्या मोटिव था, महिला के साथ बदसलूकी क्यों की गई? अब इस पूरे मामले पर उनकी गिरफ्तारी हो गई है, यानी पूछताछ और अब होगी, इसके जरिए कई राज का खुलासा होगा कि ऐसा क्यों किया गया, और वो भी प्लेन में, जो कि एक हाई सिक्योरिटी जोन होता है। जी बिल्कुल, देखिए, शंकर मिश्रा की से पूछताछ तो होगी, साथ ही उसके बयान भी दर्ज होंगे। आखिरकार इस तरीके का जो बदसलूकी उसने की चलती फ्लाइट के अंदर महिला से, उसके पीछे वजह क्या थी। लेकिन हाल ही में भी शंकर मिश्रा के जो वकील हैं उनकी तरफ से कुछ स्क्रीनशॉट जारी किए गए थे और ये स्क्रीनशॉट दरअसल शंकर मिश्रा और विक्टिम के बीच के थे, जिसमें दावा किया गया था शंकर मिश्रा के एडवोकेट के द्वारा कि इस मामले को लेकर जो बदसलूकी शंकर मिश्रा की तरफ से महिला से चलती फ्लाइट के अंदर की गई थी, उस मामले में बाकायदा जो भरपाई थी उसकी वो कर चुके हैं शंकर मिश्रा विक्टिम को। कुछ पैसों के लेन देन की भी बात उस व्हाट्सएप चैट के अंदर की गई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना था कि मामला बदसलूकी का था, बाहर से अगर सेटलमेंट करने की कोशिश की गई तो कानून के दायरे में नहीं आता और यही वजह है कि शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी की गई है। जितेंद्र, इस मामले में ये भी जानना चाहेंगे कि विक्टिम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए, विक्टिम ने अपना स्टेटमेंट दर्ज करवा दिया है, जिसमें विक्टिम ने साफ तौर पर शंकर मिश्रा के ऊपर आरोप लगाए थे। बताया था कि चलती फ्लाइट के अंदर उसके साथ बदसलूकी की गई और उसके बाद बाकायदा उसको भरपाई करने के लिए जो बदसलूकी की गई उसके एवज में उसको पैसे देने के लिए बाकायदा उससे व्हाट्सएप चैट भी की गई। इसके अलावा उसने तमाम आरोप शंकर मिश्रा के ऊपर लगाए, तो उन्हीं आरोपों की तस्दीक करते हुए जब उसके बाद जो शंकर मिश्रा है उनकी धरपकड़ शुरू की गई। जो संभावित इलाके हैं, जो ठिकाने उनके वहां पर रेड की जा रही थी, जैसे मुंबई के मीरा रोड इलाका, इसके अलावा पालघर, इन तमाम ठिकानों पर रेड की जा रही थी। लेकिन दिल्ली पुलिस को इसकी भी जानकारी मिली कि शंकर मिश्रा इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद है। वहां पर तुरंत एक टीम दिल्ली पुलिस की तरफ से डिस्पैच की गई और फिलहाल उसके ठिकाने से शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई। और शंकर मिश्रा पर भी कार्रवाई हुई है जितेंद्र, किस तरह से नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया है, शंकर मिश्रा पर भी कार्रवाई हुई है। जितेंद्र जी, आप अपना सवाल दोहराएंगे एक बार? जी, शंकर मिश्रा पर भी कार्रवाई हुई है, जहां जिस जगह वो नौकरी करते थे वहां से उन्हें निकाल दिया गया, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा संगीन था। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के साथ बदसलूकी का मामला था और जगह जगह उनकी तलाश की जा रही थी। अब जाकर पुलिस को ये कामयाबी मिली है बेंगलुरु से। जी बिल्कुल, देखिए, शंकर मिश्रा के खिलाफ जब सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू हुई, उसकी जानकारी शंकर मिश्रा के ऑफिस तक लगी, जिसके बाद उनको नौकरी से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब सोशल मीडिया पर ये तमाम जो भी आरोप से वायरल हुए, उसके बाद एयर इंडिया सामने आती है। एयर इंडिया की कंप्लेंट के ऊपर बाकायदा जो आईजीआई एयरपोर्ट है पुलिस स्टेशन, वो अपना एक मुकदमा दर्ज करता है 354 के तहत और उसके बाद शंकर मिश्रा की तलाश शुरू कर दी जाती है। इसी बीच ड्रामेटिकली रूप से जो शंकर मिश्रा के जो एडवोकेट है वो सामने आते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, चलिए नजर बना के रखिए, लेकिन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई है। इस केस में शंकर मिश्रा को ही गिरफ्तार कर लिया गया है।